नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। फरवरी का महीना खत्म होने को है। अगर आपने बैंक से जुड़ा कोई काम अगले महीने यानी मार्च के लिए टाल रखा है तो एक बार कैलेंडर पर नज़र जरूर दौड़ा लें, क्योंकि हो सकता है कि जिस दिन आप बैंक जाने की सोच रहे हैं उस दिन बैंक पर ताला चढ़ा मिल जाए। इसलिए बेहतर होगा कि एडवांस में जान लिया जाए कि मार्च में किस किस दिन बैंक बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक मार्च में होली महाशिवरात्रि को मिलाकर कुल 11 दिन बैंकों में छुट्टी रहेगी। इनमें 5 मार्च, 11, 22, 29, 30 मार्च को बैंकों की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 4, 2 शनिवार भी बैंक रहेंगे, यानी कुल 11 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। अमेरिका के कैपिटल हिल में हिंसा के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के खिलाफ फेसबुक और ट्विटर ने कार्रवाई की थी। दोनों कंपनियों ने ट्रंप समर्थकों के अकाउंट को बैन किया हुआ है। ट्रंप समर्थकों पर हिंसा भड़काने और गलत जानकारी फैलाने का आरोप है। हालांकि समर्थकों ने अपनी बात को कहने के लिए स्थानीय न्यूज चैनल का सहारा लिया। अब दुनिया तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वो वैकल्पिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है। टूलकिट केस में गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। दिशा की पुलिस ने 4 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। गौरतलब है कि इससे पहले सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि को 1 और दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को पेश किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोर्ट से कहा था कि इस मामले में शांतनु और निकिता जैकब 2 आरोपी हैं। मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार में पूरा दिन उतार चढ़ाव देखा गया। क्लोजिंग में लगभग फ्लैट ट्रेडिंग देखी गई। दोनों ही बेंचमार्क इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। बता दें कि सोमवार को मार्केट बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन आज सुबह में बाजार थोड़ा संभल कर खुला था। आज के सेशन की क्लोजिंग पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स सेंसेक्स में 7 अंक यानी 0.1% की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स बंद हुआ 49,000 के पार। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में भी 32 अंकों यानी 0.22% की बढ़त दर्ज की गई। बेंगलुरु की सड़कों पर आज प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों का हुजूम देखने को मिला। प्राइवेट स्कूल के शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ आज अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर नजर आए। बता दें कि सरकार ने स्कूलों के ट्यूशन शुल्क को कम करने का फैसला लिया है। इसके विरोध में टीचर्स के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, स्कूल प्रबंधन से जुड़े अन्य कर्मचारी सड़कों पर नजर आए। शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन की ड्रोन फुटेज सामने आई है, जहां हजारों की संख्या में लोग बेंगलुरु की सड़कों पर पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है तो नदी इससे कैसे अछूती रह सकती है। यमुना भी लगातार दूषित होती जा रही है, जिसका एक उदाहरण आज फिर देखने को मिला। यमुना में आज फिर सफ़ेद जहरीला झाग दिख रहा था। सफ़ेद चादर की तरह बिछाई झाग ऐसा लग रहा था जैसे किसी बर्फीले स्थान की फोटो हो, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। फैक्ट्रियाँ और सीवरों से लगातार यमुना में गंदा पानी और कूड़ा फेंका जा रहा है और बात हमेशा यही की जाती है कि यमुना साफ हो रही है। यमुना की ऐसी तस्वीर पहली बार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT खड़गपुर दीक्षांत समारोह में कहा कि आपको लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए स्टार्टअप शुरू करने होंगे। उन्होंने कहा कि आपको आत्म जागरूकता, आत्मविश्वास और निस्वार्थता पर काम करना होगा। आप अपने सामर्थ्य को पहचान कर आगे बढ़े, पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़े, निस्वार्थ भाव से आगे बढ़े। आप भारत के 130 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी देते हुए कहा कि प्रश्न पत्र पेपर लीक देश की शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश के व्यापम जैसे मामले विकृत और शिक्षा प्रणाली को खराब कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में 2016 के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक किंग पिन को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न उसकी जमानत रद्द कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे आरोपी को आरोप मुक्त करने पर रोक लगाई। एक आरोपी की जमानत रद्द करने की कर्नाटक सरकार की अपील की सुनवाई के दौरान CJ S.A. बोबड़े ने ये टिप्पणियां दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुलिस कार्रवाई और टीकरी मोर्चे पर पुलिस के नोटिस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी किया है। बयान जारी करते मोर्चे ने कहा कि भाजपा द्वारा किसान आंदोलन को बदनाम करने की रोज कोशिशें की जा रही है। हम इसे सफल नहीं होने देंगे और किसानों का ये संघर्ष जरूर कामयाब होगा। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से डॉक्टर दर्शन पाल ने पत्र जारी करते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के संघर्ष को बदनाम करने आए भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मारपीट की। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता पर कार्रवाई करने की बजाय किसानों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार के किसान विरोधी साजिशों का हम कड़ा विरोध करते हैं। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी
चल रहा है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 10,584 नए मामले रिपोर्ट किए गए। सोमवार को मुकाबले आज रिपोर्ट किए गए मरीजों की संख्या में भारी गिरावट आई है। कुल संक्रमण के 14,199 नए मामले सामने आए थे। वहीं संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 1,07,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को कांग्रेस समर्थन कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को मथुरा के पाली खेड़ा मैदान पर किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर करारे हमले किए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाषण में पीएम मोदी को केंद्रित रखा। किसान कानून को अरबपतियों के लिए बनाया गया कानून बताया। वहीं भगवान श्री कृष्ण की नगरी में उन्होंने कहा कि सरकार का अहंकार भगवान श्री कृष्ण तोड़ेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम अहंकारी है, उनका अहंकार भगवान श्री कृष्ण तोड़ेंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने की वजह से घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है। कोरोना वायरस की वजह से आपूर्ति में कटौती हुई थी और साथ ही तेल के उत्पादन पर भी इसका असर पड़ा था। हम जीएसटी परिषद से लगातार पेट्रोलियम उत्पादों को इसके दायरे में शामिल करने का अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे लोगों को फायदा होगा। भारतीय सेना ने 118 अर्जुन टैंक की खरीदारी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय सेना में अर्जुन मार्क 1A टैंकों को शामिल करने की मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को तमिलनाडु दौरे पर इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। भारतीय सेना के साथ मिलकर DRDO ने इन टैंकों को पूरी तरह से डिजाइन और विकसित किया है। 124 अर्जुन टैंकों के पहले बैच में इन 118 टैंकों को भी शामिल किया जाएगा। महाभारत के सबसे मजबूत और यादगार पात्रों में से एक कर्ण पर ऊपर बॉलीवुड में फिल्म बनने जा रही है। फिल्म का नाम है सूर्य पुत्र महावीर कर्ण। इस फिल्म के जरिए मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। वासु भगनानी, दीपशिखा देशमुख और जैकी भगनानी इस फिल्म के प्रोड्यूसर है और इसका फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया गया है। इस तरह कहानी को कर्ण के नजरिए से पेश किया जाएगा। डॉक्टर कुमार विश्वास फिल्म के साथ कई अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे और ये सारी भूमिकाएं पर्दे के पीछे से होगी। कुमार विश्वास फिल्म के डायलॉग, लिरिक्स और स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं। इस तरह वह पहली बार किसी फिल्म के साथ जुड़े हैं। करीना कपूर खान ने 21 फरवरी को बेटे को जन्म दिया था और आज वह घर लौट आई है। करीना कपूर घर लौटते अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव हो गई है और उन्होंने पहली पोस्ट सैफ अली खान के लिए की है। सैफ अली खान की अगली फिल्म भूत पुलिस की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है और करीना कपूर ने भी इस बारे में अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल कर दी है। सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, जैकलिन फर्नांडिस और यामी गौतम की भूत पुलिस 10 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।